समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सियासत की धुरी माने जाने वाले आजम खान का दावा सामने आया है कि जेल में उन्हें और उनके बेटे को स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। यह खुलासा पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सांसद शाहिद सिद्दीकी ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए किया है। सिद्दीकी ने लिखा है कि उनकी मुलाकात हाल ही में दिल्ली में इलाज करा रहे आजम खान से हुई थी। बातचीत में आजम खान ने खुद बताया कि उन्हें शक हुआ कि जेल में धीरे धीरे जहर देकर उनकी हत्या की साजिश रची जा रही थी। इसी कारण उन्होंने जेल का खाना खाना बंद कर दिया और खुद खाना बनाना शुरू कर दिया। यह आरोप तब और गंभीर हो जाता है जब तुलना मुख्तार अंसारी की मौत से की जाती है। अफजाल अंसारी पहले ही कह चुके हैं कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देकर मारा गया। प्रशासन ने इसे खारिज कर दिया, स्वाभाविक मौत बताया, लेकिन अब आजम खान के दावे ने इस चर्चा को और हवा दे दी है कि कहीं यूपी में विपक्षी नेताओं को जेल के भीतर ही खत्म करने की साजिश तो नहीं की जा रही है। आजम खान कोई छोटे नेता नहीं है, वे समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में से रहे हैं और मुसलमानों में उनकी पकड़ अब भी बेहद गहरी है। 2027 का चुनाव नजदीक है और मुस्लिम वोट बैंक के लिहाज से आजम खान और अखिलेश यादव की राजनीति के सबसे अहम स्तंभ है। ऐसे में उनका यह आरोप केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं बल्कि सियासी भूचाल खड़ा करने वाला बयान है। अखिलेश यादव फिलहाल पीडीए के सहारे नई राजनीति खड़ी करने में लगे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज में सबसे बड़े नेता के तौर पर आजम खान की अनदेखी करना उनके लिए संभव नहीं है। अगर आजम सीधे जनता के सामने आकर कह देते हैं कि जेल में उन्हें खत्म करने की साजिश की गई थी तो समाजवादी पार्टी के लिए दोहरी चुनौती होगी। एक तरफ उन्हें मुस्लिम वोटरों को यह भरोसा दिलाना होगा कि आजम के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ उन्हें हिंदू वोटरों से दूरी ना बढ़े, इसका भी संतुलन साधना होगा। यानी ये मुद्दा अखिलेश को मजबूरी में रक्षात्मक मुद्रा में ढकेल सकता है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आजम खान का यह दावा सीधे सीधे योगी सरकार और जेल प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है। भले ही सरकार इसे अफवाह करार दे, लेकिन यह चर्चा सियासी गलियारों से लेकर आम जनता तक फैल रही है। विपक्ष इसे राजनीतिक बदले का नाम देगा, जबकि सत्ता पक्ष इसे ड्रामा बनाकर टालने की कोशिश करेगा। लेकिन सच ये है कि यह मुद्दा अब सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिशोध की बहस का हिस्सा बन चुका है। आजम खान के रिहाई के बाद यह चर्चा भी है कि क्या वे समाजवादी पार्टी से अलग रास्ता चुन सकते हैं। यहां तक कि बहुजन समाज पार्टी में जाने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। ऐसे में अगर आजम खान समाजवादी पार्टी से दूरी बनाते हैं और मुस्लिम राजनीति को लेकर नया मोर्चा खड़ा करते हैं तो 2027 की राह अखिलेश यादव के लिए और कठिन हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह आरोप सिर्फ एक जेल की कहानी भर नहीं है, यह उस बड़े सवाल का आईना है कि क्या विपक्षी नेताओं को जेल में प्रताड़ित कर कमजोर किया जा रहा है। मुख्तार अंसारी की मौत और अब आजम खान का दावा, दोनों मिलकर सत्ता पर सीधे उंगली उठाते हैं। अखिलेश यादव के लिए यह अग्नि परीक्षा है कि वे आजम खान के आरोपों को कितना गंभीरता से उठाते हैं और मुसलमानों को साधते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ के लिए यह चुनौती है कि वे इस मामले पर प्रशासनिक पारदर्शिता कैसे दिखाते हैं। एक बात तो तय है कि आजम खान का यह खुलासा यूपी की राजनीति में आग लगा सकता है और आने वाले चुनाव में इसका असर दूर तक देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।